आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। देखो ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। तुंगभद्रा नदी क्या है? ये जो हमारी नसों में खून दौड़ता है ना, ये क्या है? तुंगभद्रा नदी है। और ये जो हमारी आत्मा है, ये क्या है? आत्मदेव पंडित जी हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम क्या है? धुंधली है। ये जो हमारी बुद्धि है, ये क्या है? धुंधली है। हाँ, बोले पंडित जी के यहाँ सब सुख है, खूब यश वैभव है, घर जमीन है, लेकिन दुख है तो सिर्फ एक। बोले क्या? बोले पंडित जी के यहाँ कोई संतान नहीं है। एक गाय है, वह भी बांझ है। घर में एक तुलसी का बिरवा है। 3-4 दिन में एक हरा भरा पौधा लेकर के आते हैं और उस तुलसी का बिरवे में पौधे को लगाते हैं, और जैसे ही 3-4-5 दिन व्यतीत होते हैं और वह भी महाराज सूख जाता है। द्वितीय भास्कर के समान विद्वान थे आत्मदेव पंडित जी। नित्य कर्म कांड करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, पास के गांव से कर्म कांड पूरा करके अपने घर की ओर लौट रहे थे। सुबह का समय था। 2-4 व्यक्तियों ने आत्मदेव पंडित जी का मुखारबिंद जैसे ही देखा, कहने लगे राम राम, सुबह सुबह किसका मुख देख लिया? बोले क्यों? बोले महाराज इनके यहाँ कोई संतान नहीं है। जैसे ही कोसने लगे, आत्मदेव पंडित जी के कानों में जैसे ही सुनाई दिया, आत्मगिलानी हुई और घर में लौट करके आए और महाराज रुदन करने लगे, रोने लगे। मन में सोचा महाराज इतनी बदनामी से तो अच्छा है कहीं जाकर के मर जाए। आज आत्मदेव पंडित जी जा रहे हैं वन में मरने के। जैसे ही पंडित जी वन में आए और क्या देखा, एक बट वृक्ष है और बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ कर के जोर जोर से रुदन करने लगे, जोर जोर से रोने लगे और परमात्मा को कोसने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक संत महात्मा वहां से गुजर रहे थे। संत महात्मा ने मन में सोचा, अरे घर से दूर जंगल में महाराज कोई ब्राह्मण दिखाई पड़ते हैं, निश्चित भगवान के लिए रो रहे होंगे, या मन में भगवान के दर्शन की इच्छा होगी या सत्संग की इच्छा होगी। आज संत ने मन में सोचा कि जाकर के पूछना चाहिए ब्राह्मण देवता को क्या तकलीफ है, पूछना चाहिए, कुछ मार्गदर्शन करना चाहिए। जैसे ही महाराज पास आए और महाराज ब्राह्मण देवता से पूछने लगे, क्यों ब्राह्मण देवता आप क्यों रुदन करते? ब्राह्मण देवता और जोर से रोने लगे। महाराज जैसे ही जोर जोर से रोने लगे, संत महात्मा के पैर पकड़ लिए, कहा भगवान जीवन में सब सुख है, बस कष्ट है तो एक। बोले क्या? बोले पता नहीं महाराज, अनेक जन्मों के पाप एकत्रित हो गए महाराज, कोई संतान नहीं है। जैसे ही पितरों को जल देने के लिए खड़ा होता हूँ तो मेरे पितर मेरे सामने आकर के रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे बाद हमारा कोई तर्पण करने वाला भी दुनिया में नहीं है। पितर भी जल स्वीकार नहीं करते। इतना कष्ट जीवन में। आपके आशीर्वाद से कि गाय है वह भी बांझ है। संत महात्मा ने जैसे ही आंख बंद की, आंख बंद करके ध्यान लगाया, राम राम राम, इन ब्राह्मण के तो 7 जन्म पहले कोई संतान का सुख नहीं है और 7 जन्म आगे भी कोई संतान का सुख नहीं है। बहुत समझाया आज संत महात्मा ने कि देखो ये संसार का चक्कर बहुत बुरा है। हाँ, अरे सच्ची प्रीति करना है तो गोविंद से प्रीति करो, साधु संतों की संगति करो, भगवान का ध्यान करो। बहुत समझाया। अंत में जब ब्राह्मण देवता नहीं माने और पैर पकड़ लिया और कहा देखो संत महात्मन, अगर आज यदि संतान का वरदान नहीं दिया तो अपना पैर सिर इधर ही पटक के पंचभौतिक शरीर त्याग दूंगा।
आज संत भगवान ने मन में सोचा, मैं तो आया था सत्संग की इच्छा से कि चलो कुछ सत्संग होगा, और यदि इन्होंने अपना पंचभौतिक शरीर त्याग दिया तो हमें क्या लगेगी? ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। तुरंत महाराज पोटली से एक फल निकाला, फल निकाल करके आत्मदेव पंडित जी को दिया और ले कहा महाराज ले जाकर के अपनी पत्नी को खिलाना। महाराज कालांतर में आगे चल के आपके एक पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी। आज जैसे लौट करके आए और अपनी पत्नी को वह फल ले जाकर के दिया। इसकी जो पत्नी है बड़ी कर्कश स्वभाव की है। हाँ, जब तक दिन में 2-4 बार अपने अड़ोसी पड़ोसियों से झगड़ा नहीं कर ले तब तक महाराज पेट का भोजन ही ना बचे। इतनी झगड़ालू एक नंबर की। आत्मदेव पंडित जी जैसे ही आए सारा वृत्तांत बताया। कहा देवी जी जंगल में एक संत महात्मा मिले और महाराज मैंने अपना दुख उनको बताया, उन्होंने ये फल दिया है और कहा अपनी पत्नी को खिलाना, कालांतर में आगे चल के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य हो। फल ले जाकर के अपनी पत्नी धुंधली की गोद में डाल दिया। पंडित जी तो वहां से चले गए। इसकी एक सहेली है, सहेली घर में आई और आकर के पूछा क्यों बहन क्या बात है, बड़ी कमजोर हो गई हो, बड़ी दुबली नजर आ रही हो। कहा क्या बताएं, आपके पंडित जी जंगल में गए और जंगल में गए एक संत महात्मा मिले, संत महात्मा से सारा वृत्तांत बताया। संत महात्मा ने एक फल दिया और कहा कि लो इस फल को खाओ, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा। बोली बहन तू बता कभी फल खाए से क्या बच्चा हो गए? बोले नहीं, ये साधु संत तो ऐसी पागल बनाते डोले। अरे लेकिन कोई बात नहीं, तुम फल को तो खाओ। बोले लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? बोले मैंने सुना है जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं वह गर्भ अवस्था में ज्यादा कामकाज नहीं कर सकती। बोली हाँ बात तो सही है। बोले जब 6वां और 7वां महीना लगता है तब ज्यादा कामकाज नहीं कर सकती। बोले एक बात बताओ, इतना बड़ा घर हमारा, इतना यश वैभव, यदि सचमुच गर्भ ठहर गया तो महाराज ये घर का कामकाज कौन करेगा? अरे बोले तुम चिंता काहे को करे? अरे जब भाभी का कछु होने हो ना तो ननद को बुलावे ना बढ़ावा देने की टाइम, तो तुम एक काम करो 4-5 महीने पहले बुला लेना और घर का खूब कामकाज करवाना और जब हो जाए तो कुछ बढ़ावा दे के विदा कर देना। बोले राम राम। अरे बहन तू ना जाने हमारी जो ननद है ना एक नंबर की चोटी है, महाराज 4 महीने में तो पूरा घर साफ कर जाएगी। ऐसे ऐसे बात करते। बोले कोई बात नहीं लेकिन तुम फल को तो खाओ। बोले लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? बोले मैंने सुना है कि सुखदेव जी मातृक गर्भ में 16 वर्ष तक रहे। बोले हाँ बहन सही सुना। बोले एक बात बताओ, कहीं अगर मेरा गर्भ 9 महीने से ज्यादा ठहर गया, 1-2 साल, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। देख बहन फल खाना है तो खा, नहीं खाना है तो मत खा, मेरा दिमाग खराब मत कर। सुंदरी ने कहा अच्छा चलो एक बात और बता दो बस फिर खा लूंगी। बोले क्या? बोले एक बात बताओ, मैंने सुना कि जब जिन माताओं के गर्भ ठहर जाता है वह ज्यादा तेज कहीं भाग नहीं सकती। बोले बात तो सही है, नहीं भाग सकती। बोले तो एक बात बताओ, कहीं गर्भ सचमुच ठहर गया और कहीं अगर मेरे घर में आग लग गई सब तो भाग जाएंगे, मैं तो इधर ही जल के भस्म हो जाऊंगा। राम राम राम। फल तो खाया ही नहीं और महाराज